नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब आ गया है बड़ा ही महत्वपूर्ण समय, वो समय जिसको बहुत ही ध्यान के साथ में निकालना है, बहुत संयम पूर्वक कार्य करना है और कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे और कुछ राशियां डाउन फेस में भी जाएंगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं दिनांक 17 जून को और फिर ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। पूरे के पूरे 140 दिनों के लिए शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। 140 दिन कम नहीं होते, बहुत बड़ा समय होता है 140 दिन का। 4 महीने 8 दिन, इतने समय तक उल्टी चाल में शनि महाराज चलेंगे। अब शनिदेव उल्टे हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सीधे कदम चलने की बजाय वो उल्टे कदम चलेंगे, तो वक्र चाल इनके फल की जो गति होती है उसको भी प्रभावित करती है और उस गति को कमज़ोर करने का भी कार्य करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण फल रहेगा और सभी 12 राशियों के लिए इंडिविजुअल अलग अलग वीडियोज़ आपके समक्ष आएंगे। इसलिए आपको अगर पसंद आए तो और लोगों तक पहुंचा देना, हो सकता है आपके माध्यम से किसी और का उद्धार हो जाए। मित्रों, अभी बहुत महत्वपूर्ण एक सीरीज़ हम लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम आपको हर लगन में ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से फल बताएंगे। और मैंने अभी एक जून राशिफल में बहुत अच्छी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने शुभ मुहूर्त, शुभ वार, शुभ दिन, कब पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, एक ये कॉन्टेंट डाला है। मेरे वीडियो सेक्शन में यूट्यूब और फेसबुक के अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। वो एक स्पेशल सीरीज़ है 12 एपिसोड्स की। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे हमारे भोले भंडारी शनि महाराज। बहुत से लोग तो शनि से डर जाते हैं, शनि का नाम सुनते ही कि अरे शनि है, ये तो नचा देगा, शनि तो दुखी कर देगा, शनि तो परेशान कर देगा। ऐसा नहीं है। शनि देव, जैसा मैंने बोला कि कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं और शनिदेव की उल्टी चलने से चाल तो ज़रूर प्रभावित होगी, पर इसका फल आपको कुछ विशेष भी प्राप्त होगा। शनिदेव आयु के कारक हैं। जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है वो अब थोड़ा ध्यान रखें। जिनको बहुत ज़्यादा कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है, विपत्ति चल रही है इस समय, वो उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दुख के, धैर्य के, परिश्रम के कारक होते हैं। शनिदेव सेवा का भाव भी रखते हैं, व्यापार से जोड़ते हैं, भृत्य ग्रह हैं। अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी होते हैं उनसे ये ताल्लुकात रखते हैं। तो शनि एक महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में अदा करते हैं। चोरी का, दंड का, खनिज का, शेयर मार्केट का, कारावास का, तिल का, तेल का, ऐसी तमाम चीज़ों का काम करते हैं। वायु विकार देते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से, ध्यानपूर्वक आपको रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि मेष राशि में ये क्या इम्पैक्ट देंगे। आपके समक्ष एक आपको कुंडली दिखाई पड़ रही है और इस कुंडली के अंदर जहाँ पर आपको 11 नंबर दिख रहा है वहाँ पर आपको शनि महाराज बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। और शनिदेव 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि में, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण के अंदर हैं। अब ऐसी स्थिति में शनिदेव का जो फल रहेगा वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि लाभ का घर है और ज्योतिष का एक नियम है कि यदि लाभ स्थान में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो उच्च कोटि का लाभ देने की भरपूर प्रयास करता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आय के साधन तो मिलते रहेंगे, निर्वाह योग्य आय आपको प्राप्त होती रहेगी। आय के बड़े भाई बहनों के साथ में इस वक्री शनि के प्रभाव से, जो कि दिनांक 17 जून 2023 में रात को 10:52 से लेकर और 4 नवंबर तक शनि की वक्र चाल रहेगी, इसके कारण आपको थोड़ा संकट पारिवारिक रिलेशंस को लेकर के रहेगा और आपके कार्य बनेंगे पर उनकी गति स्लो हो जाएगी। यानी कि उल्टे चलेंगे तो धीरे धीरे फल देंगे आपको, मेहनत आपसे संघर्ष ज़्यादा कराएंगे। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। विदेशों से संबंधित यदि आपका कोई काम है तो वो काम आपका निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव उस काम को ज़रूर सिद्ध करा देंगे, ऐसा योग पत्रिका में आपके बनाए हुए हैं। पर आपको सर दर्द की पीड़ा, मांसपेशियों में प्रॉब्लम आना, हेडेक बराबर बना रहना, मान सम्मान में भी कमी आना,
इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो भी आपके जीवन में इर्द गिर्द अवश्य देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, विदेश का है तो आपको घुमाएगा। अब वक्री शनि का एक फल आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप में प्राप्त होगा और वो होगा कि भ्रमणशील प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। आप अध्ययनशील हो जाओगे, आप शोधकर्ता अच्छे हो जाओगे, आप चीज़ों पर रिसर्च अच्छे से करोगे। ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्री तो हो रहे हैं, पर इनकी दृष्टियों का क्या होगा। ये दृष्टियों से आपको कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी दृष्टि है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि 2 दृष्टियाँ ऐसी हैं जिनको लेकर के मुझे चिंता ज़्यादा है। सबसे पहली है शनिदेव की तीसरी दृष्टि, वो मेष राशि पर आ रही है और नीच राशि पर आ रही है। मेष में शनि नीच हो जाते हैं और ये मंगल की राशि है, यहाँ इनका अच्छा फल नहीं होता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो ये कि शनि नीच दृष्टि मेष पर रखेंगे और वक्री दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पीड़ा होगी शारीरिक रूप से, और साथ में आप के जो साम्राज्य योग या आपका प्रेम भाव या फिर आप में हिंसात्मक प्रवृत्ति, आपके स्वभाव में नर्मता कम रहना, इस प्रकार का जो व्यवहार है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे 140 दिन का ये जो समय रहेगा कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो एजुकेशन के लिए अच्छी नहीं है, जहाँ शनि बैठे हैं 11 नंबर में, और यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि 5 नंबर पर पड़ रही है सिंह राशि पर। और सिंह राशि भी सूर्य की है, सिंह को भी अपना दुश्मन मानते हैं, और मेष राशि मंगल की है, उसको भी दुश्मन मानते हैं। तो यानी कि तीसरी दृष्टि भी अच्छी नहीं है, और जो सप्तम दृष्टि ये डालेंगे अपनी वक्र चाल वाली, ये होता है धन का घर। ये पंचम भाव होता है अकस्मात पैसे देने वाला घर, शॉर्टकट से पैसा देने कमाने वाला घर होता है। और अभी तो शनि पूरी तरीके से डिग्री के लिए इतने मजबूत हुए भी नहीं हैं कि भाई इन्होंने भी 15 डिग्री को भी पार नहीं किया, 15 से नीचे ही हैं। और ऐसे में इनका फिर वक्री होना, तो यानी कि फिर अब पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, डाउन आएंगे वक्र चाल में। तो इस वजह से ये आपको बाधित करेंगे। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से ध्यान करके चलिएगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि गर्भ के घर पर है 30 अक्टूबर 2023 तक, और अब वक्री शनि की दृष्टि वो भी सिंह राशि पर गर्भ के ग्रह पर रहेगी। तो 4 नवंबर तक ऐसी स्थिति में ही तनाव पैदा होता है। दोस्तों, थोड़ा केयरफुली समय निकालना है। शनिदेव की पूजा करते रहिएगा, शनि मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाते रहिएगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं बॉम्बे आ रहा हूँ 12, 13 और 14 जून को, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।